शो ऑफ नी हार्डवेयर का गल्ला जेड़े कर देने बेड़ा। हेलो दोस्तों, हर एक ढलते सूरज के साथ आपकी जिंदगी का एक और दिन कम हो जाता है। अगर मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम करना है तो जाहिर सी बात है कि कल का जब सूरज डूबा था तब मेरे पास एक दिन और कम हो गया था। आज आपके खून में जोश है, आप हर चीज को ठीक से समझ पाते हैं, फिजिकल स्टैमिना है आप में, अच्छे दिखते हो, सर पे पूरे बाल हैं, वो बाल काले हैं, चेहरे पर झुर्रियां नहीं है, बाइसेप, ट्राइसेप या तुम्हारा फिगर जो है ना वो A1 क्लास है। तुम हर सुबह उस ताकत के साथ उठते हो जो इस पूरी कायनात को तुम्हारे घुटनों के सामने झुकाने की काबिलियत रखती है। आज तुम्हारे पास में एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्किल है जिसके साथ तुम रियल लाइफ में या सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू जुड़े रहते हो। यू हैव अमेजिंग लाइफ। इस उम्र में इस ताकत के साथ जीना हर एक इंसान की लाइफ का सबसे बेहतरीन समय होता है। लोग कहते हैं कि जॉब लगने के बाद में इंसान आजाद हो जाता है, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है, टेंशन कम हो जाती है। मेरे हिसाब से आज आप 15-20 साल की उम्र में जो जिंदगी जी रहे हो ना, वो जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी है। आज आपके घर वाले आपको कुछ भी बोले लेकिन आप फिर भी बेपरवाह होकर अपनी मर्जी चला सकते हो। आज आपके घर वाले आपको सुबह 4 बजे उठने के लिए बोलते हैं लेकिन फिर भी आप इस कॉन्फिडेंस से कि कुछ नहीं होता, इस कुछ नहीं होने वाले कॉन्फिडेंस के साथ में 8-10 बजे तक उठ सकते हो। अगर आपके पास एक सुपर कार हो जिसका इंजन बहुत दमदार है और उसमें पूरा फ्यूल भरा है, उसका टैंक फुल है और आपको उस गाड़ी को बंद नहीं करना, तो आपके पास उस फ्यूल को कंज्यूम करने के 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि आप उस गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दो और उसमें बैठ के सोते रहो, कुछ घंटों में उसका फ्यूल पूरा खत्म हो जाएगा और उस गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप उस सुपर कार के बेहतरीन ड्राइवर बन जाओ, जब तक उसका पूरा फ्यूल खत्म ना हो तब तक उसको चलाते रहो, उसके दमदार इंजन से हर उस एक चढ़ाई या मुश्किल सफर को पार करते जाओ जो दूर से दिखने में बहुत मुश्किल लगता है। ये जो जवानी है ना, इसकी ताकत आपको शायद आज महसूस ना हो क्योंकि इंसान उसकी कदर नहीं करता जो उसके पास में है। जब वो चीज उससे जाने लगती है ना, तब उसको कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि काश थोड़ा समय और मिल जाए तो मैं वापस जाकर वो सब डिसीजंस ले सकूं जो मैंने रिस्क समझ करके कहीं ना कहीं छोड़ दिए। काश मैं वो सब कर पाऊं जो मैंने छोटी मोटी वजह से बीच में ही छोड़ दिए। हर एक साल के साथ आपकी बायोलॉजिकल बॉडी में सेल्स कमजोर पड़ने लगती है, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती है, आई साइट कमजोर पड़ने लगती है, बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। ये जो इंसान का शरीर है ना, वो एक ऐसी सोफिस्टिकेटेड मशीन है जो 20-30 साल की उम्र में सबसे ज्यादा आउटपुट देती है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद में इसका आउटपुट ग्रेजुअली कम होने लगता है। आप जिंदगी कैसे जियोगे या आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है, ये ऑलमोस्ट आपकी 20-25 साल की उम्र में तय हो जाता है। आज अगर आप एक डिसीजन पर कायम नहीं रह पाते हैं, अपने संकल्प पर कायम नहीं रह पाते हो, तो आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। इस साल के शुरुआत में आपने बहुत सारे ऐसे सपने देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे रिजोल्यूशंस बनाए होंगे जिनको आप इस साल के एंड तक पाना चाहोगे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतती है आपके वो ड्रीम्स धूमिल हो जाते हैं, जिसका एक बहुत ही आम और आसान सा कारण है, और वो कारण है कि आपका खुद पर भरोसा नहीं करना, आपका खुद को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाना कि मैं इस सक्सेस को हासिल कर लूंगा। आपके सपने और आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके क्लासमेट से या आपके रूममेट से या आपके सिबलिंग से अलग होते हैं। आपका किसी भी चीज को देखने का पर्सपेक्टिव दूसरों के पर्सपेक्टिव से अलग होता है। आपके अंदर के इमोशंस, आपकी जरूरतें, आपकी जिंदगी के धोखे और आपकी जिंदगी की मुश्किलें बाकी औरों की जिंदगी से बिल्कुल अलग होते हैं। आप किसी इंसान के साथ चाहे पूरे 24 घंटे गुजार लो, फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो केवल आप में यूनिक होंगी। आपका सोचने समझने का जो तरीका है ना, वो उससे अलग होगा। और जब आप इतने यूनिक हो तो इस बात का विश्वास भी होना चाहिए कि आपने जो सपना देखा है ना, वहां तक आप इस यूनिकनेस की वजह से ही पहुंच पाओगे। इस दुनिया में ना मुश्किलें इतनी हुनरमंद नहीं होती कि किसी भी सपने को तोड़ने के लिए वो काफी हो, बल्कि आपके विचार खुद जिम्मेदार हैं आपके सपनों को तोड़ने के लिए। हर दिन नई जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक ही जगह पर काफी दिन तक लगातार गड्ढा खोदने से पानी निकलता है, तभी वहाँ पर कुआं बनता है। एक ही लक्ष्य के लिए कई साल तक मेहनत करने से लक्ष्य मिलता है। पौधे को उखाड़कर अलग अलग जगह पर लगाने से वो वृक्ष नहीं बन पाता, बल्कि एक ही जगह पर उसे लगे रहने देकर खाद बीज से, पानी से सींचने पर ही वो पौधा विशाल वृक्ष बनता है। आपकी जिंदगी की चाहे ये 15वीं साल हो, 20वीं साल हो या 25वीं साल हो, आज आप अपने पास्ट पर थोड़ी नजर डालिए। आज आप अपने आप से पूछिए कि क्या आज भी आप उसी सपने के लिए काम कर रहे हैं जिस सपने को आपने 2 साल, 5 साल या 10 साल पहले देखा था।
आज आप ये देखिए कि क्या आज भी आपके दिल में अपने सपने के लिए वो उमंग है, वो चार्म है जो उस वक्त था जब आपने उस सपने को अपने दिल में जगह दी थी। अगर आपका जवाब यस में है ना, तो इस दिमाग में अच्छी तरह से एक बात बिठा लीजिए कि नाउ इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फ्यू हैप्पी न्यू ईयर्स। कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद आप उस मंजिल के बहुत करीब खड़े होंगे, उसको देख पाएंगे, उसको छू पाएंगे, उसकी महक को महसूस कर पाएंगे, उसकी ताकत को महसूस कर पाएंगे। और वहां तक पहुंचने का सीधा सिंपल फंडा है कि जो काम आप अपने सपने के लिए इतने लंबे समय से करते आ रहे हो उसको कंटिन्यू किया जाए, उस शेड्यूल को ब्रेक नहीं किया जाए। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हम किसी भी त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और दुख दर्द के भी कई दौरों से हमें गुजरना पड़ता है, बार बार गुजरना पड़ता है। और इसी वजह से हम अपने उस सपने के लिए काम करने के शेड्यूल को डिस्टर्ब होता हुआ महसूस करते हैं। और ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि दिन हमेशा एक जैसा नहीं होता। सूरज एक ही है, लेकिन फिर भी दिन में कभी धूप रहती है, कभी छांव रहती है, कभी गर्मी रहती है, कभी सर्दी रहती है। बट यहाँ पर सीखने की जो चीज है ना, वो ये है कि सूरज फिर भी चलता रहता है, वो जलता रहता है और चलता रहता है। इट नेवर एवर स्टॉप्स। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, दर्द आएंगे, खुशियां आएंगी। दर्द में भी इंसान अटक जाता है और खुशियों में भी भटक जाता है। और इस अटकन और भटकन से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने उस ड्रीम के लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहें, क्योंकि ऐसा कोई भी महान इंसान नहीं हुआ जो इन सब बाधाओं से नहीं गुजरा हो। कोई भी घुड़सवार तब तक अच्छा घुड़सवार नहीं बन सकता जब तक वो 2-4 बार गिरे नहीं। जब तक उसको चोट ना लगे ना, तब तक वो मजबूत नहीं बन पाएगा। जब तक कच्ची मिट्टी के बने किसी मटके को आग में तपाया नहीं जाए, तब तक वो पानी का संग्रहण करने के लायक नहीं बन जाता। कठिनाइयों और सफलताओं में एक गहरा संबंध होता है, और वो ये है कि बिना कठिनाइयों का सामना किए सफलता नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। और सफलता कायम भी तभी रह पाती है जब इंसान कई मुश्किलों का सामना करके वहां तक पहुंचे। नहीं तो मुफ्त में मिलने के बाद भी बहुत सारे लोगों को खोते हुए देखा है। आपके लिए देखिए, ना तो आने वाला कल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही बीता हुआ कल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए केवल ये इंपॉर्टेंट है कि आज आपको किस काम में कितना टाइम देना है और ईमानदारी से उसको काम में लेना है। अगर आपको लग रहा ना कि अभी तक आपने अपनी लाइफ में अभी तक केवल टाइम वेस्ट किया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी भी हैप्पी एंडिंग बाकी है, अभी एंडिंग नहीं हुई है। जितना बुरा होना था वो हो चुका। जितना आपको खोना था उतना आप खो चुके, और जितना आपको रोना था ना, वो भी आप रो चुके हैं। अब इस पॉइंट से आपके पास केवल एक ऑप्शन बनता है, वो है कि इस लेवल से जिस लेवल पे आज आप हो, वहां से ऊपर उठना। इसके अलावा आपके पास में कहीं और ऑप्शन है नहीं जाने के। आप चाह के भी नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे तल है। समुद्र में आप जितना गिर चुके थे ना, उतने आप गिर चुके। अब आप चाह के भी नीचे नहीं जा सकते। और इसलिए अब जो भी होगा केवल और केवल अच्छा ही होगा। अब केवल और केवल आप यहाँ से ऊपर उठ सकते हैं। आप अपने मन में पूरी कोशिश करेंगे तो पानी का दबाव भी ना, वो आपको खुद ब खुद आपको सतह की तरफ ऊपर धक्का मारना शुरू कर देगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको उठने की कोशिश तो करनी है। जितनी ताकत आप में है उतनी पूरी ताकत आपको लगानी है। ये हफ्ते, महीने, साल ऐसे ही बदलते रहेंगे, और कैलेंडर में भी पन्ने ऐसे ही बदलते रहेंगे। पुराने कैलेंडर फेंक दोगे, नए कैलेंडर आ जाएंगे। परंतु जब तक आप नहीं चाहेंगे, भले ही कितने ही महीने बदल जाएं, पर आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। खुद को इतना कम ना समझिए कि लोग आप पर एहसान करने लगे। ये जिंदगी की कठिनाइयां भी उसी खिलाड़ी के साथ खेलती है जो एक अच्छा खिलाड़ी होता है। और शायद आप भी एक अच्छे खिलाड़ी हो, या आप में भी एक अच्छा खिलाड़ी छिपा हुआ है। इसलिए जिंदगी की कठिनाइयां आपको ललकार रही है। एक बात याद रखना दोस्त, मंजिल उसके गले मिलती है जिसके दिल में, जिसके सपनों में जान होती है। और यहाँ पर इच्छाओं से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। गरीब पैदा होना आपका भाग्य था, पर गरीब मरना आपकी चॉइस है। मुश्किल हालातों में पैदा होना आपकी एकमात्र किस्मत थी, पर उन्हीं हालातों में मर जाना या अपने आप को बदल लेना, ये आपकी चॉइस है। हो सकता है आपके कुछ फैसले आपको सबसे अलग कर दें, पर अलग होना अकेला होना नहीं होता है। दरअसल आपको अकेला करके समय दिया जा रहा है कि खुद के डिसीजंस को हकीकत में बदलिए, और आपका जो आइडिया है उसको आप प्रूफ करके दिखाइए एग्जाम्पल के साथ। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस हो, अपने सपनों को लेकर के सीरियस हो। हद पार मेहनत करें, अकेले रह के भी आगे बढ़ते रहें, और अपने हौसलों को कस के थामे रहें। देश में अपना नाम ही नहीं बल्कि दुनिया में भी देश का नाम करें। जय हिंद, वंदे मातरम।